हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कंफर्टेबल स्टडीज़। मैं हूं पारुल मैम और आज हम साइंस फैक्ट की सीरीज़ में एक नया साइंस फैक्ट पढ़ेंगे। व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये हमारा शॉर्ट नोट में आ सकता है या हमारे साइंस में कभी भी कोई पूछ भी सकता है। और वैसे भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंटल बेसिस पर भी। तो हमें इसका लिखना और हमें इसके बारे में डिटेल्स पता होनी चाहिए ताकि हम उसको समझा सकें किसी को भी। ओके, इसके अलावा मेरे चैनल कंफर्टेबल स्टडीज़ पे आपको और भी साइंस फैक्ट मिलेंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर कभी शॉर्ट नोट वगैरह में एग्जाम में आ जाता है तो इनमें से कोई ना कोई डेफिनेटली स्ट्राइक करेगा। तो आई एश्योर यू, तो आप मेरे चैनल कंफर्टेबल स्टडीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो स्टार्ट करते हैं। इसमें है व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, होता क्या है। तो जैसे कि नाम से पता लगता है, बायो माने लाइफ यानी कि जीवन, एंड डाइवर्सिटी माने वेराइटीज़, अलग अलग टाइप की वेराइटी। तो हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ बहुत टाइप के एनिमल्स, बहुत टाइप के प्लांट्स होते हैं। लाइक छोटे बड़े बहुत सारे होते हैं। लेकिन हम जब जैसे अपने घरों में रहते हैं तो हम बहुत लिमिटेड टाइप के एनिमल्स के कुछ अपने चारों तरफ देखते हैं, सराउंडिंग्स में देखते हैं। तो होता क्या है, क्या इतने ही हैं? तो नहीं। अगर हम कहीं नए प्लेस पे जाते हैं तो न्यू एनिमल्स, न्यू स्पीशीज़, न्यू प्लांट्स, अलग अलग तरीके की चीज़ें हमें दिखती हैं। और अगर सपोज़ हम फॉरेस्ट में जाएं, घने जंगलों में जाएं, या फिर हम ऐसी जगह जाएं जैसे मार्शी लैंड है, कोई दलदल जैसी जगह है कोई, वहाँ पे और टाइप के होंगे। तो अलग अलग प्लेसेस पर तो हम क्या है ये बायोडाइवर्सिटी और क्यों हमारे लिए हेल्पफुल है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो द सम total of all living plants, animals and microbes is what is biodiversity। मतलब इसमें माइक्रोब्स भी जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोब्स जो बहुत छोटे होते हैं वो तक भी, मतलब बहुत छोटा छोटा एवरीथिंग, एवरी लिविंग बीइंग ऑन द अर्थ, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स क्या कहलाती हैं? बायोडाइवर्सिटी कहलाते हैं ये। द टर्म हैज़ कम टू द फोरफ्रंट because large scale habitat destruction and alteration has led to the extinction of some large number of species। तो ये टर्म हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि पेड़ काटे जाते हैं, पूरे जंगल साफ कर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग्स बनेंगी, फैक्ट्रीज बनेंगी। मतलब ह्यूमन इतना सेल्फिश होते जा रहे हैं कि अपने मतलब के लिए कि हमारी फैक्ट्रीज बन जाएं, उनको ये नहीं पता कि कितने एनिमल्स, कितनी स्पीशीज़ जिनका वो घर था वो हमने नष्ट कर दिया है और उसके बाद वो कहीं सरवाइव नहीं कर पाती हैं। कुछ स्पीशीज़ तो बहुत लिमिटेड रह गई हैं क्योंकि एनवायरनमेंट उनके सुटेबल नहीं है और सब जगह ख़त्म हो चुकी हैं। तो वो जो है एक्सटिंक्शन यानी कि बिल्कुल अर्थ पे से ख़त्म हो चुकी हैं, या कुछ वर्ज पे हैं, बिल्कुल बहुत लिमिटेड रह गई हैं। तो हमें इसलिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि कौन कौन से प्लांट्स, कौन कौन सी स्पीशीज़ अर्थ पे सर्वाइव कर रही हैं, कौन एक्सटिंक्शन की कैटेगरी में है, कौन एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इस तरीके की बहुत सारी बातें हैं जो कि हमें ये इम्पॉर्टेंस बताती हैं बायोडाइवर्सिटी की। ओके, फॉर अ बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, फॉर अ बायोलॉजिस्ट, जो एक बायोलॉजिस्ट होता है जो इन सब चीज़ों की स्टडी करता है, उसके लिए बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स ऑन अर्थ। तो एक अच्छी टेक्निकल लैंग्वेज में या बायो की लैंग्वेज में इसकी क्या डेफिनेशन हो सकती है? ये है कि वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स ऑन अर्थ, किसी भी तरीके की लिविंग चीज़ कोई भी है जो अर्थ पे, दैट कम्स अंडर बायोडाइवर्सिटी। सम ऑफ दिस डाइवर्सिटी इज एसेंशियल in the mankind is dependent on other species for the maintenance of the biosphere। अच्छा, हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि एक तो एक बैलेंस बनाते हैं एनवायरनमेंट और ह्यूमंस के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे लिए ये स्पीशीज़ जो हैं वो एनवायरनमेंट बनाती हैं, ऑक्सीजन देती हैं, फूड मिलता है, शेल्टर मिलता है, बहुत सी मेडिसिन मिलती हैं। तो हम इनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, एंड द सप्लाई ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़ पर्टिकुलरली फूड, राइट, जो अभी बताया मैंने। नेक्स्ट इज एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन्वॉल्व्स लार्ज एंड अनसर्टेन नंबर्स। अगर ये पूछा जाए कि कितनी है बायोडाइवर्सिटी, तो कोई भी इसको एग्जैक्टली फिगर में नहीं बता सकता है। तो कितनी हैं, जिसको भी नई नई स्पीशीज़ पता लगती हैं तो वो उसमें रिकॉर्ड्स में आ जाता है कि हाँ एक और नई स्पीशीज़ पता लगी है, इसकी क्वालिटीज़ ये हैं। लेकिन एस्टीमेट के अकॉर्डिंग, मतलब एक जो एक सजेस्टेड है, एस्टीमेट है, नॉट श्योर, 5 से 30 मिलियन लिविंग स्पीशीज़ आर ऑन अर्थ। तो कितना ज़्यादा नंबर है ये।
लेकिन इनमें से स्टडी कितनों को किया जा चुका है? ओनली 1.4 मिलियन ओनली। तो वी कैन सी कि देखो कितने हैं जो अभी तक हमारी पहुंच से, हमारी रीच से बाहर हैं, राइट। ऑन द अदर हैंड, स्पीशीज एक्सटिंक्शन रेट्स आर एस्टिमेटेड एट अप्रॉक्सीमेटली 10 to 20,000 पर ईयर। हर साल 10,000 से 20,000, ओ गॉड, इतनी स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। सो दिस इज़ अ लार्ज नंबर। और हम बायोडाइवर्सिटी की स्टडी करके, हम बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो उसको स्टडी करके रोकने के तरीके, सबसे मेन तो हमें अपना ग्रीडीनेस, ह्यूमन को अपना ग्रीडीनेस ख़त्म करना होगा, ताकि हम ये समझ सकें कि ये जंगल जिन्हें हम काट रहे हैं, ये जो वाटर बॉडीज़ जिन्हें हम हटा के अपने घर बना रहे हैं या फैक्ट्रीज़ बना रहे हैं, इनसे क्या होगा। हम तो कुछ पैसे अर्न कर पाएंगे, लेकिन कितनी अमूल्य, बहुत प्रीशियस धरोहर हमारी अर्थ से ख़त्म हो जा रही है। ओके, तो कंजर्विंग दिस बायोडाइवर्सिटी इज़ ऑफ इमीडिएट इम्पॉर्टेंस टू ह्यूमन्स, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्लांट्स एंड एनिमल्स होल्ड इन देम अ लॉट ऑफ अननोन ट्रेजर्स लाइक क्योर्स फॉर डिजीज़। क्योंकि इनमें हमारे लिए बहुत खजाना छुपा है। किस तरह का खजाना है कि उनमें बीमारियों की बहुत सारी क्योर हैं, और ऐसे जीन्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा फूड को ग्रो कर सकते हैं। ऐसे क्वालिटी वाले प्लांट्स भी हैं जो बहुत सारे फूड को ग्रो कर सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फूड। नेक्स्ट, द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज़ फाउंड इन द वार्म ट्रॉपिकल रीजन्स। जो वार्म ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ पाई जाती हैं, बायोडाइवर्सिटी लेवल वहाँ ज़्यादा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको वन वर्ड में, वन लाइन में या फिल द ब्लैंक्स में आ सकता है। नेक्स्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड कोरल रीफ्स are the two other areas that are extremely rich in species composition. तो एक तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कोरल रीफ्स आर अदर टू एरियाज जो कि इसमें ज़्यादा स्पीशीज़ की वेराइटीज़ पाई जाती हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं। आप इसको शॉर्ट नोट को लिख के देख लीजिएगा तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपको मेरे पढ़ाने से अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल कंफर्टेबल स्टडीज़ को सब्सक्राइब कर देना। एंड हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।